कोई शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि ये अभी डिस्कशन हम करेंगे, क्योंकि हम तो बहुत मुरलिया सुन चुके हैं ऑलरेडी। सो इन जनरली हम कैसे निश्चय बुद्धि से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं? आप भी कैसे, आपकी जो जीवन में कुछ परिस्थितियां आई तो आप कैसे उसको डील किए हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, बाबा को सदा साथ रखते हैं, हर बात को साक्षी होकर देखते। ड्रामा में सब अ, विजय, सब में कल्याण ही है। हर बात में कल्याण समझकर हम हर बात को साल्वेशन करते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? गौरव भाई, पुरुषोत्तम भाई। ओम शांति। जैसे बाबा ने तेजल सिस्टर। तीन चार प्रकार के निश्चय बताया है, तो हम ज्यादातर यही अभ्यास करते हैं कि बाबा में निश्चय माना कि जो बाबा का ज्ञान है उसमें निश्चय। तो बाबा ने जो भी कहा है, जैसे बाबा ने कहा निरंतर याद करो, है ना, तो हमारा पूरा निश्चय है कि ये निरंतर याद एक ना एक दिन होगी ही। तो इसी प्रकार से हम अभ्यास करते रहते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी सिस्टर, बोलिए। और बाबा पर निश्चय होना है कि बाबा का हर संकल्प, बाबा का हर संकल्प जैसे हमारा संकल्प भी, हमारा बोल भी, हमारा कर्म भी हो रही है इसमें, और हर बात में हम बाबा का साथ का अनुभव करेंगे। और बाबा के जो बात हम खुद कर रहे हैं, व बोल रहे हैं, व संकल्प कर रहे हैं, उसको बाबा के साथ का अनुभव करने के साथ खुद भी संतुष्ट रहना है और संतुष्टता की विधि अपनाना है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए उर्मिला सिस्टर। ओम शांति। वैसे मैं समझती हूँ दृढ़ता और निश्चय थोड़ा समान अर्थ है, ऐसे मुझे लगता है। वैसे बाबा ही बोलते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। तो एक बार जगदीश भाई जी मम्मा को पूछा, मम्मा आप ऐसा पुरुषार्थ करते हो तो आपका कौन सा एक गुण आप यूज करते हो? तो मम्मा ने बताया सभी गुण चाहिए। तो ये जगदीश भाई ने बोला, नहीं मम्मा, एक तो गुण बताओ। पर मम्मा ने कहा दृढ़ता। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि दृढ़ता से हम हर एक बात में यानी समर्थी आती है और सफलता भी आती है। इसका तो सभी को अनुभव ही होगा और मुझे ही अनुभव आया है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सभी बाबा के बच्चे भी सभी निश्चय बुद्धि से बहुत पेपर को फेस करेंगे और विजयी बन रहे हैं। पर उसका कैसे प्रयोग करना, उसको तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट उसका स्टेप्स क्या है, जब उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे ना, तब हमें विजय प्राप्त करने में इजी होगा। सो और कोई शेयर करना चाहते हैं, आप कैसे निश्चय बुद्धि से आपका जीवन में जो प्रैक्टिकली जो परिस्थिति आती है उसको आप कैसे फेस करके विजयी बनते हैं, और कौन सा विधि है? ओम शांति। तो मैं इसमें अपना अभ्यास ही करता हूँ कि जब भी कोई परिस्थिति आती है तो मैं ये जरूर ध्यान करता हूँ, ये मेरे को कुछ प्राप्त करा कर जाएगी। तो जैसे बाबा ने बोला है ड्रामा है ही कल्याणकारी, या परिस्थिति जब कोई आती है माया से, क्या होता है हमारी कोई कमजोरी होती है तो हम उस पर कार्य करते हैं, तो हमारा वो अनुभव भी बन जाता है और हमारी वो कमजोरी भी, क्योंकि माया भी हमारे से वहीं पर वार करती है जहाँ पे कुछ कमजोरी होती है।
तो उसको माया को टीचर बना लो अपना, बना लेते हैं। और मतलब डेफिनेटली थोड़े समय बाद हमें लगता है कि कुछ प्राप्ति हुई और वो परिस्थिति हमें एक अनुभव पे देकर गई, और हमारी मतलब हम नेक्स्ट क्लास में पहुंच गए। जब भी कोई पेपर आता है मैं ये स्मृति में रखता हूँ कि ये मुझे कुछ प्राप्त करा के जाएगा, ये कुछ लाभ कराने हैं, आगे बढ़ाने हैं। शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए तेजल सिस्टर। शांति पन्ना सिस्टर, मैंने जैसे बाबा कहते हैं ना, तीनों आत्मा, परमात्मा, ड्रामा और फिर परिवार, चारों के ऊपर निश्चय जरूरी है। तो घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा को मैंने अपना प्लानर बनाया है, मेरी लाइफ का प्लानर। वो मेरे लिए प्लान करता है। तो अभी चाहे आप वर्क ले लो या डेली रोजाना जो जिंदगी में जो भी सिचुएशंस आती है, या तो कोई प्रसंग आते हैं, या तो कहीं जाना होता है, जो भी आप ले, वो उसको मैं सब सौंपती हूँ। वो मेरे लिए सब प्लान करता है बैठे बैठे। अगर कोई पार्टी का कोई इनविटेशन आता भी है और हमें अगर नहीं भी जाना है, तो मैं बाबा के साथ बोलती हूँ कि घर में किसी को मना नहीं करती हूँ कि हम नहीं जाएंगे या ऐसा है वैसा है। बाबा को बोलती हूँ, बाबा आप देख लेना, ये अभी इनविटेशन आया है, भेजना है मुझे कि आपको मुझे नहीं भेजना है। तो बाबा ही उसका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मैंने इतना देखा है और बाबा का इतना शुक्रिया करती हूँ। जैसे बाबा मेरे साथ है, तो इतने सारे अनुभव है। तो अगर आप भी ये अनुभव करके देखेंगे सभी, तो आपको पता चलेगा कि बाबा जो बोलता है ना, मुझे यूज करो बच्चे, मुझे यूज करो, मैं बैठा हूँ। तो आप उसको है ना अपनी जिंदगी उसके हवाले कर दो। उसको बोलो कि आप मेरे प्लान करो, मेरा एक एक सेकंड, मेरा एक एक घंटा, मेरा एक एक दिन, मेरा एक एक महीना आप प्लान करो मेरे लिए। तो देखो बाबा कैसे कमाल दिखाता है आपको। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए दिलीप भाई जी। ओम शांति। मैं अपना एक प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। तो एक्सपोर्ट में एक कंसाइनमेंट मेरा रुक गया था। तो मैं एकदम निश्चय बुद्धि था कि मैं, बाबा पर भी विश्वास है और मैं ड्रामा पर भी, तो सब कुछ कल्याणकारी होगा। नीचे का जूनियर ऑफिसर बोल दिया था कि ये माल भूल जाइए, अब 6 महीने तक कुछ नहीं होगा। मैं ऊपर किसी तरह से कांटेक्ट बनाकर ऊपर से मिला, एसी से मिला। एसी ने मेरी फाइल देखी, फाइल देखकर उसने इंटरनेट पे खाली सर्च किया कि मैं जिस पार्टी से डील कर रहा हूँ वो क्या है, और उसने 1 मिनट में साइन करके दे दिया। और वो उसने बोला कि उसमें कई चीजें और भी गड़बड़ हुई थी, लेकिन उसने सब छोड़कर पास कर दिया तुरंत, और मेरा ऑर्डर चला गया। मैंने उससे मैंने बोला आपका मोबाइल नंबर दीजिए, क्योंकि ऐसी जल्दी से देते नहीं है। और मैं आज भी बाबा का मैसेज भेजता रहता हूँ डेली, और वो आज भी मेरे संपर्क में है। तो मैं निश्चय था तो हो गया। और एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट था, मतलब 1 करोड़ रुपए का कंसाइनमेंट था, एक ही कंसाइनमेंट। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी, लेकिन वो 1 सेकंड में ऐसे पास हुआ कि कोई कुछ करना नहीं है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ शांति दीदी, हाँ मेरा जी। प्रैक्टिकल अनुभव है कि जब भी कोई बातें या परिस्थिति आ रही है, तो मैं क्या कर रही थी कि मैं तुरंत बाबा को सौंप देती हूँ। बाबा मुझे क्या करना है, तो उस नेक्स्ट टाइम मैं जो कर रहे हैं, तो मुझे मालूम पड़ता है कि बाबा वही चाहता है, चाहे अच्छा है बुरा है, बाबा ये चाहता है, तो मैं कर रही हूँ। तो ऐसे में हर बात में बाबा का साथ का अनुभव करती हूँ। तो बाबा पर मेरा पूरा पूरा निश्चय है कि जो हो रहा है बाबा करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, मेरा द्वारा करा रहा है। ओम शांति। ऐसे में प्रैक्टिकली डेली लाइफ में छोटी छोटी बातें में भी अनुभव करती हूँ। तो बाबा का साथ का अनुभव मेरे साथ बहुत सारा एग्जाम्पल है। ओम शांति। बहुत अच्छा। बोलिए कंचन सिस्टर।
ओम शांति। जब मेरे साथ कभी कोई भी परिस्थिति आती है या कोई ऐसा ठीक से बिहेव नहीं करता या कुछ भी, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए ये परीक्षा है बाबा की। तो अगर उस टाइम थोड़ा सा भी फीलिंग आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो फिर मैं फिर कहती हूँ बाबा आज तो फेल हो गई, थोड़ी सी फीलिंग आ गई, बस जल्दी से दोबारा से ऐसी परिस्थिति आ जाए ना, फिर मैं पास होकर दिखाऊंगी। तो फिर ऐसे करने से बहुत फर्क पड़ता है कि सहन शक्ति बहुत बढ़ जाती है हमें। और धीरे धीरे ये होता है कि जब कुछ भी परिस्थिति आए, कुछ भी कोई बोले, तो फिर हम उसको बिल्कुल शुभभावना ही देते हैं उस आत्मा को, और अंदर फील नहीं करते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? अभी हम लास्ट टॉपिक के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। निश्चय बुद्धि बन कमजोर संकल्पों पर विजयी बनने की विधि। सो अभी आप जब भी अभी सभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर किए हो ना, सो यही है वो विधि। सो बाबा कह रहे कि कमजोर संकल्प को हम कैसे विजयी बन सकते हैं, क्योंकि जब परिस्थिति आती है ना, तभी कमजोर संकल्पों का क्यों लगती है ना, उसको कैसे हम कंट्रोल करके हमें कैसे निश्चय प्राप्त कर सकते हैं, इसका बाबा कह रहे। सो ये है 4774 का अव्यक्त मुरली है। इसमें बाबा कह रहे कि कमजोर संकल्प करना अर्थात कमजोरियों के रूप में एक भूत के साथ और माया के अनेक भूतों को निमंत्रण देना। इस भय के भूत को भी जब तक बुद्धि से नहीं निकाला, तब तक इस भूत के साथ बाप की याद बुद्धि में नहीं रह सकती। इसलिए कहावत भी है, निश्चय बुद्धि विजयंती। सो बाबा कह रहे भय का भूत है ना, भय को भूत को निकालना है, घबराना नहीं है। कुछ भी परिस्थिति आए तो हमें घबराना नहीं है। सो इसके लिए विधि है, जैसे साकार में माता पिता को देखा कि दोनों के ही नशे में संकल्प की भी हलचल नहीं थी, संपूर्ण अचल और अटल निश्चय था कि यह तो बना हुआ ही है। तो नशे की निशानी अटल निश्चय और निश्चिंत अनुभव होगी। सो नशे की निशानी है नशा, नशे की निशानी निश्चय और निश्चिंत। सो निशानी की निशानी है नशा, नशे की निशानी निश्चय और निश्चिंत। संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचने का डबल नशा उत्पन्न होता है। सो बाबा इसमें डबल नशा के बारे में बता रहे। पहला नशा है कर्मातीत, अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म करना। न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़ेगा, सहज और स्वतः ही अनुभव होगा कि कराने वाला और कराने वाली यह कर्मेंद्रिया स्वयं से है ही अलग। ऐसे कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। सो जो भी आत्मा ये निश्चय बुद्धि में रहेंगे ना, उनमें यह नशा रहेगा कि कराने वाला बाबा है, मैं निमित्त हूँ। ये ऑटोमेटिकली वो अवस्था रहेगी। दूसरा नशा है विश्व का मालिक बनने का। ऐसा अनुभव करेंगे जैसे कि स्थूल चोला व वस्त्र तैयार हुआ सामने दिखाई दे रहा है, और निश्चय होगा कि वस्त्र तैयार है और थोड़े ही समय में उसे धारण करना है। प्राप्त होगा या नहीं, देवता बनेंगे अथवा नहीं, और राजा बनेंगे या प्रजा, या हलचल जब बुद्धि में है, तब तक स्थिति में भी हलचल है। सो बाबा कह रहे सदा, जैसे देखिए ब्रह्मा बाबा को इतना नशा था, मैं श्री कृष्ण बनने जा रहा हूँ, है ना, सदा उसी नशे में वो रहते थे। सो बाबा कह रहे हमें भी विश्व का मालिक बनने का नशा सदा कायम रहना है, जो या उस नशे से हम निश्चय बुद्धि बन सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान की तीसरा नेत्र द्वारा योग युक्त होने के कारण बुद्धि की लाइन क्लियर अर्थात स्पष्ट होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयंती के आधार से अनुभव होगा कि अनेक बार यह चोला धारण किया और अब भी करना ही है। ऐसा अटल विश्वास होगा और स्पष्ट साक्षात्कार होगा। हाँ, अभी समय भी हो रहा है, हम स्टॉप करेंगे। सो ये बुक का नाम है विधि से सिद्धि।
सो ये है अव्यक्त मुरली 1973, 74, 75। सो बाप दादा के अनमोल महावाक्यों का संकलन है। आप सभी को सभी ग्रुप में हम डाल देंगे, अव्यक्त मुरली क्लब के ग्रुप में। आप प्रिंट आउट लेके आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन भी यही है कि क्योंकि अभी किसी के पास समय नहीं है ना। हम तो डेली अव्यक्त मूल्य पढ़ रहे हैं, बट पढ़ते जा रहे हैं, बट ऐसे ही भूलते जा रहे हैं। उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना, देखिए अब आपको निश्चय बुद्धि के लिए 4 मुरलियां मिल गई है। कैसे प्रयोग करना, निश्चय बुद्धि माना क्या है, उसमें कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे एक स्टेप्स मिल गया है ना। सो इसको हम जब हम डिटेल स्टडी करेंगे, उसके बारे में चिंतन करेंगे, तब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इजी हो जाएगा। सो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन है, आप सभी इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। हाँ, इसको यूज कीजिए। जब भी आप ऑफिस में रहते हैं, किचन में रहते हैं, खाली एक विधि आप पढ़ सकते हैं, 5 मिनट लगेगा। उस विधि के ऊपर आप चिंतन कर सकते हैं। इससे हमारा शुद्ध संकल्प बढ़ेगी, आत्मा शक्तिशाली होगी। सो लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सभी से, इस बुक के बारे में आप सभी अभी जाने हैं ना, आपका क्या राय है, क्या आपका रिव्यू क्या है? कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए दिलीप भाई। सिस्टर, इसका वॉल्यूम 1 भी तो निकला हुआ है पहले हाँ जी पुरानी भाई मुरलियों जी। में। हाँ, यस तो यस। वो दोनों ही एक साथ ही सभी में डाल दीजिए ग्रुप में, तो बेटर रहेगा, क्योंकि इससे हाँ जी भाई क्लियरिटी तो जी। ज्यादा आती है कि एक ही जगह मिल जाता है, शॉर्ट में मिल जाता है, क्रिस्पी नोट मिल जाते हैं। ओम शांति। यस भाई जी, डालेंगे, जरूर डालेंगे। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और इसको और बेटर मैं करने के लिए आपका कुछ राय है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। हाँ बोलिए। मेरे पास तो दोनों वॉल्यूम है, मेरे पास तो है ऑलरेडी, लेकिन सभी जिनके पास में नहीं हो। हाँ डेफिनेटली भाई जी, सब ग्रुप में डाल देंगे। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। तो यदि किसी को इसमें सेवा देनी है, जैसे अभी भी कुछ विधियों का संकलन चल रहा है नेक्स्ट, तो अगर किसी को सेवा देनी है विधि निकालने की, तो भी आप पद्मा बहन से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको भी इस मतलब ये बेहद की सेवा में सहयोग देने का आपको भी चांस मिलेगा। ओम शांति। हाँ जी जरूर, अभी तो वॉल्यूम 3 भी हो रही है। सो आप सभी कोई भी इंटरेस्टेड है तो विधि निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि ये तो बड़ा सेवा है ना, विशाल सेवा भी है। सो आप सभी का सहयोग से और बेटर भी हम कर सकते हैं। ओम शांति। अभी हम भाई जी अब पोल राइज करते हैं। हाँ जी, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आपको पोल दिखाई दे। आज का होमवर्क भी यही रहेगा कि निश्चय बुद्धि विजयंती बनने के लिए जो विद्या बाबा ने बताया ना, उसके बारे में हम चिंतन करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा
ज्योतिर्बिंद स्वरूप हूँ। अजर अमर अविनाशी हूँ। मुझे अपने आप में निश्चय है। मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वही सत्य है, वही होना है। मैं बाप के हाथ पकड़ी हूँ। मेरा जीवन में विजय निश्चित है। विजय हुई पड़ी है। ओम शांति। हैव ए गुड डे। थैंक यू। गुड डे ऑल ओम शांति तपस्वी। दीदी, सभी को ओम शांति। शांति। गुड डे ऑल तपस्वी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।